ते अल्लाह दी अतावा अमीर मीनाई हजरत अमीर मीनाई पेश कर रहे हैं कि दरे करीम पे महशर में ताके राह मिले उथे विजड़नी राम लबे किंज नेक लोगा ए जुस्तजूवे के भीड़ इतनी है ते बेनियाज इतना है जी आज नेका पूछना ही नहीं पिया सारे गुनाहगार खिलारे सामने। फरमाया मैंने तबीयत आई है मैं आज गुनाहगारा बख्शा खलो पिछे तुसी सारे नेको। हूं नेका आखिया असी अगे किंज पहुंचा सारी उम्र तकवा कीता है नमाजा पढ़ियां पाक रहे गुनाह नहीं कीता कोई बदकारी नहीं की पाक साफ जिंदगी ए चिट्टे लट्ठे यार जिंदगी गुजारी है। हुण पहुंचा किंज मालिक तक बदकारा ते गंदियां सामने कलार के खलोता है आने आज मेरा कर्म आया तुसा मैं हुण नेका तकिया किंज करा उन्हें आख्या कि गुनाहगारों में छुप छुप के बेगुनाह मिले गुनाहगारों में छुप छुप के बेगुनाह मिले। हुण राह नहीं लभनी नेकावा हुण एक जरिया रह गया कि गुनाहगार किसी ना आसरा किनके ते अगे आ सामने। बड़े बड़े पाकबाज लोग गुनाहगारा ना सहारा कहने थे उसनी बारगाह में टोलियां च बढ़ने पे नेकन लेकिन उसनी रोज आई ये कर्म ते गुनाहगारा बख्शने ए बेनियाजी है इत्थे दम मारन दी नहीं मजाल दिल लगड़ा बेपरवाह नाल। मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेर अली शाह ने इसी मकाम पर फरमाया था कि दिल लगड़ा बेपरवाह नाल दिल लग्या ते उस बेपरवाह नाल लग्या जिथे दम मारन दी नहीं मजाल किसी दी जुरत नहीं जिस आख्या पिछे हटो तुसी ठीक है मैं तुसा ना बड़ा ख्याल करना मैंने कागजात पाक हो साफ हो लेकिन ए जड़े बंदे गुनाहगार भैड़े ये किस कोल विजन मेरे तो सवा ये शर्मिंदे ए आने हुण असां बख्श तेने तू सवा होर या कोई बूआ दस फरमाया इना मैं बख्शा पहले उथे फिर नेक भी अगे विजणे वास्ते गुनाहगारां शामिल होने मत असी भी ना नाल अगे हो वजां ए ओ बेनियाजी। तो दौलत दुनिया इंसान को खराब कर देती है इसकी हिर्स। तो आप ये ना समझें कि जिसको अल्लाह ने माल दे दिया और उसको बहुत बड़ी चीज दे दी अगर अल्लाह उस पर नाराज होता तो अल्लाह ने उसको इतने माल क्यों दिया इतनी औलाद क्यों दी। ये कोई मेयार नहीं है इंसान के बुलंद होने का कि वो बहुत बड़ा मालदार हो पैसा उसके पास बहुत हो तो वो बहुत बड़ा आदमी है। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कुरान में फला तो जिब का अमवालहुम वला औलादहुम। मेरे महबूब ये जो कुफार है ना जिनके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है जो मेरे शरीक ठहराते हैं बहुत से बुतों को जो मेरे सिवा और भी दुनिया में ताकतें मानते हैं कि ये भी कुछ कर सकती हैं अगर इनको मैंने माल दिया है पैसा दिया है औलाद बहुत दे दी है फला तो जिब का अमवालहुम वला औलादहुम इनकी औलाद का ज्यादा होना और इनके माल का ज्यादा होना तुझे ताज्जुब में ना डाले या तू ताज्जुब की नजर से ना देख कि अगर अल्लाह इन पर नाराज होता तो इनकी औलाद इतनी क्यों देता और इनको इतना पैसा क्यों देता। फरमाया नहीं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया व तज़हक़ा अनफुसुहुम व हुम काफिरून। बजुज़ इसके ये वही इन्नमा है जो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा पर इस्तेमाल हुआ। ये मुफीद हसर होता है इसका मतलब है
कि इन्नमा युरीदुल्लाह हो, नहीं इरादा करता अल्लाह इसके सिवा। इसका तर्जमा लफ्जी ये है, हसर कर दिया, बंद कर दिया बात को कि नहीं इरादा करता अल्लाह इसके सिवा क्या, लियुअज़्ज़िबहुम बिहा, ताकि जिनको मैंने ज्यादा औलाद दी है, ज्यादा पैसा दिया है, ज्यादा है, उनको मैं इसी औलाद और इसी माल के हाथों अजाब दूं दुनिया की जिंदगी में। मैंने इसलिए इनको पैसा दिया है, इनको माल दिया है, लियुअज़्ज़िबहुम फिल हयात दुनिया। और फिर आगे भी देखिए कि चलें दुनिया की जिंदगी है, किसी मंजिल पर तौबा कर लेंगे, नहीं, वतज़हक़ अनफुसुहुम, और उनकी सांस इस सूरत में निकलेगी वो हम काफिरून, कि वो काफिर होंगे, कुफर की हालत में मरेंगे, दुनिया ही को सब कुछ समझेंगे, पैसे को ही सब कुछ समझे, इसी की पूजा करेंगे। तो क्या साबित हुआ, कुरान ने हमें क्या यानी सिखाया और क्या नसीहत अता फरमाई कि मैं देता हूं क्योंकि दाता मैं हूं, देता मैं हूं क्योंकि देना मुझे ही सजता है। माफी मांगनी है तो मुझसे मांगो, क्यों डरना है तो मुझसे डरो, क्यों हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, डरने के काबिल भी वही जात है और बख्श देने के काबिल भी वही जात है। दुनिया में किसी से न डरो, बड़े से बड़े आदमी से न डरो। हजरत अली का इरशाद मुझे एक याद आया, यहां अली उल मुर्तजा ने फरमाया एक दफा, सुभान अल्लाह, मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा का क्या मकाम है इल्म का। फरमाया कि ए मुसलमान, जो अल्लाह से डरता है उससे न डर, जो अल्लाह से डरता है उससे न डर, और जो अल्लाह से नहीं डरता उससे डर। पूछा गया मौला इसका मतलब क्या है? फरमाया जो अल्लाह से डरता है वो कभी तुझ पर जुल्म नहीं करेगा, तेरा कोई माल गसब नहीं करेगा, जमीन गसब नहीं करेगा, तेरी कोई चीज लूटेगा नहीं, तुझे धोखा नहीं देगा, फरेबकारी नहीं करेगा, मक्कारी नहीं करेगा, अय्यारी नहीं करेगा। और जो अल्लाह से नहीं डरता उससे डर, वो कमबख्त एक सांप है जो डसेगा, मौका पाकर तुझे डस जाएगा। ये अली उल मुर्तजा का इरशाद मुझे चलते चलते याद आ गया। तो क्या है अल्लाह से डर? क्यों? हुआ अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, बख्शने वाला वो है जी। अगर तू किसी पीर फकीर के पास भी कहता है जी मेरे जुर्म माफ करो, भाई जुर्म माफ करो क्यों? पीर फकीर तो माफ करने वाला नहीं है, माफ करने वाला तो वो है। हां, तुमने अगर किसी पीर साहब की या उनकी कोई तौहीन की है, कोई बुरे अल्फाज कहे हैं, कोई उन पर इल्जाम तराशी की है, उनकी इज्जत पर हाथ डाला है, उनकी कोई गुस्ताखी की है, तो तुम्हें अगर नदामत आई है तो तुम उनसे शख्सी तौर पर माफी मांग सकते हो, हुकूकुल इबाद के हवाले से। चाहे वो पीर साहब हो, चाहे मुशर्रफ साहब हो, चाहे कोई तबका भी हो, आप उससे माफी मांग सकते हैं। और अगर आपको वो माफ नहीं करेगा तो क्यामत के दिन अल्लाह माफ नहीं करेगा आपको, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है। लेकिन आप मुझे अपने गुनाहों के लिए समझ लें कि जी पीर साहब मुझे माफ कर दें। भाई पीर साहब कौन है? पीर साहब तो खुद उसके मोहताज हैं, वो तो खुद उसकी जनाब में अपने गुनाहों की माफियां मांग रहे हैं। बड़े बड़े लोग, ये तो अंबिया ने नहीं भी कहा। तो माफी का तसव्वुर किसी इंसान के साथ ना बांधो। हां, अगर तुमने उनका हक कोई छीना है तो उससे माफी तुम्हें मांगनी पड़ेगी, चाहे वो अदना आदमी है चाहे वो आला आदमी है। गुनाहों को जो माफी है वो सिर्फ अल्लाह दे सकता है। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, डरने के काबिल भी वही है। तुम किसी से क्यों डरो जी? मैं आपके बराह रास्त आपके खिलाफ मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं कर सकता।
मेरे पास कोई ताकत नहीं, आजिज हूं मैं, आपका मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपके सामने कह रहा हूं, दुनिया के सामने कह रहा हूं। हां, अगर आपने मुझसे ज्यादती की, ना हक मेरे लिए वो अल्फाज कहे, वो बातें की जो आपको नहीं करने चाहिए थी, तो वो मैं केस अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा कि मालिक तू जान और ये जाने। मैं तो इसको चुप नहीं करा सकता, इसका बदला मैं नहीं इसको दे सकता, मैं नहीं देना चाहता। तू इसका भी खालिक है, मेरा भी खालिक है। अब मैं फैसला तुझ पर छोड़ता हूं। फिर अल्लाह फैसला खुद फरमाता है, फिर दुनिया देखती है जब फैसला वो फरमाता है, फिर दुनिया देखती है। ये ना आप कहें कि किसी से आप ज्यादती करें जनाब, तो आप कहें कि उसके लिए गौस या कुतुब या अब्दाल या बुजुर्ग होना जरूरी है कि वो बददुआ से यानी वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। कुछ भी नहीं कोई पहुंचा सकता। अगर आपके साथ वाकई ज्यादती हुई है और अगला भी शर्मिंदा नहीं है, तो आप इस केस को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें। और वो आदमी मजलूम है, और मजलूम के लिए क्या कहा मिर्जा बेदिल ने, सुनिए। बितरसज आहे मजलूमा के हंगाम में दुआ कर दन। औरंगजेब ने अपने बेटे को, जो उस वक्त हैदराबाद दक्कन का गवर्नर था, जब मिर्जा बेदिल ने यह शेर कहा, तो औरंगजेब ने यह शेर लिखकर अपने बेटे को भेजा कि इस पर अमल करना जो मिर्जा बेदिल ने शेर कहा है। बितरसज आहे मजलूमा के हंगाम में दुआ कर दन। बितरसज आहे मजलूमा के हंगाम में दुआ कर दन। बितरसज आहे मजलूमा के हंगाम, मेरा गला जरा ठीक नहीं है, चला रहा हूं। हंगाम में दुआ कर दन, इजाबत अज़दरे हक बहरे इस्तिक़बाल मी आयद। मजलूमों की आह से डर, यतीमों की आह से डर, यतीमों के माल खाने वाले, यतीमों का माल गस्ब करने वाले, दूसरों के हुकूक को छीनने वाले, फरेबकारी और अय्यारी दिखाने वाले मजलूमों की, खामोश मजलूमों की, जो तेरे सामने हाथ नहीं उठा सकते, जो तेरे खिलाफ जबाने दुश्मनी दराज नहीं कर सकते, उसकी आह से डर। क्यों? कि जब वो हाथ उठाता है काज़ीउल हाजात की बारगाह में, इस बड़ी छत वाले की बारगाह में, जब वो हाथ उठाता है तो इजाबत अज़दरे हक बहरे इस्तिक़बाल में आयत, कबूलियत इधर ये हाथ उठाता है, उधर अल्लाह की बारगाह से कबूलियत उसके दुआ के इस्तिक़बाल करने के लिए चल पड़ती है। समझ आई? इजाबत, कबूलियत, अज़दरे हक। यहां मुत्तकी होना जरूरी नहीं है, नमाज रोजे का आदी होना जरूरी नहीं है, पाकबाज होना जरूरी नहीं है, मजलूम होना काफी है। जी, मुत्तकी होना जरूरी नहीं है कि अल्लाह उसकी सुनेगा। नहीं, एक तरफ मैं कहता हूं कि एक बड़ा मकबूल और पाकबाज अर्ज कर रहा है, शायद उसकी कबूलियत में 30 साल लग जाए दुआ की, और इधर एक मजलूम अगर कर रहा है तो इधर जबान से निकली, उधर कबूल हुई। मजलूमों की आह से बचो।